Now what typically happens with this topic is कि you get questions like this and it disheartens you. It's like इतना मुश्किल क्वेश्चन बना के दिया है, ठीक है, डोंट गेट डिसहार्टेंड, ठीक है। दूसरी बात ये, आई नो इसमें फॉर्मूलाज भी बहुत सारे हैं इस टॉपिक में एंड इट बिकम्स हार्ड स्पेशली वीक एसिड्स और बफर सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करना कि वो क्या है क्या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे एंड आई विल गो ओवर एवरीथिंग कि वो कैसे होता है, सो दैट यू कैन ब्रेक इट डाउन एंड कैन आइडेंटिफाई बफर का भी और वीक एसिड का भी, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है जी। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसोसिएट इन स्टेजेस। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। स्टेज 1 में क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H+ लूज किया है, नहीं OH लिख सकते हो, यू कैन राइट OH, O सिंगल बॉन्ड H, वो समझ जाएगा एग्जामिनर, ऐसा नहीं है, ही डज नॉट गिव इट अ लॉट ऑफ लाइन, सो यू कैन राइट OH सिंगल OH, O बॉन्ड H लिख सकते हो। अच्छा, और फिर दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है, दूसरा वाला भी अपना H+ लूज करता है और ये 2H+ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, the pKa values for stage 1 and stage 2 for some dicarboxylic acids are listed below. pKa value for stage 1, N जो है वो एक ही है, यानी ये CH2 एक ही है, तो उसकी 2.83 है और स्टेज 2 की 5.69 है। जब आपने दो कर दिए बीच में अल्काइल चेन की लेंथ बढ़ा दी, दो कर दी, तो pKa वैल्यू 4.16 हो गई, ये 5.61 हो गई, 3 पे ये 4.31 हो गई, ये हो गई, ठीक है। For comparison, the pKa of ethanoic acid is 4.76, ठीक है। State the mathematical relationship between pKa and the acid dissociation constant Ka, ठीक है जी, ये तो हम सबको आता है। So pKa equals to minus log 10 Ka. With reference to the table above, suggest why the pKa1 values are all smaller than the pKa of ethanoic acid. तो pKa1 की जो वैल्यूज हैं वो सारी इथानोइक एसिड से छोटी क्यों है? नो अल्काइल ग्रुप। ओके, अच्छा, अगर हम एक चीज देखना चाहें तो उसको बड़ा गौर से देखो बिफोर यू गिव योर आंसर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और इसमें क्या बुनियादी फर्क है? व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? व्हाट डू यू सी इज द डिफरेंस? इट्स नॉट अ डाई एसिड, यस हाला, ये मोनो एसिड है और दूसरा वाला डाई एसिड है, राइट। दिस इज अ मोनो एसिड एंड दैट इज अ डाई एसिड, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर हम लॉजिकली सोचें इस बात को, तो जब ये 1 भी था, यानी अल्काइल चेन इसकी जो थी वो 1 लेंथ की भी थी, यानी ये सिर्फ CH2 था, तब भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है देन हमारा इथेनोइक एसिड। सो देयर मस्ट बी सम अदर रीजन देन एन अल्काइल चेन, क्योंकि अल्काइल चेन अगर रीजन होता तो इसकी भी एक अल्काइल चेन है, 1 कार्बन की अल्काइल चेन, इसमें भी 1 कार्बन की अल्काइल चेन, अगर हम CH2 को सिर्फ कह रहे हैं वो अल्काइल चेन है, तो देयर हैज टू बी सम अदर रीजन, और हमें नजर आया चाहिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। अच्छा, नाउ सिंस दिस इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड, उसका मतलब क्या हुआ, OH बॉन्ड से कोई चीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रही है ताकि वो, सॉरी, क्या कह रहा हूं, बिकॉज इट्स बिकम स्ट्रॉन्गर एसिड, हाँ, कोई चीज OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रही है ताकि वो OH बॉन्ड वीक हो जाए और टूटने में उसको आसानी हो, राइट। तो इसमें और इसमें फर्क ये है कि CO2H वाला जो ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, राइट। ऑक्सीजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं, तो CO2H वाला ग्रुप भी ऑन द होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो बेसिकली ये CO2H वाला ग्रुप क्या कर रहा है, इस CO2H वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के अपनी तरफ लेके आ रहा है, उसकी वजह से इसका OH बॉन्ड वीक हो रहा है और ये डिसोसिएट आसानी से कर जाता है, देयरफॉर इट इज कमिंग आउट टू बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, राइट।
सो अंडरस्टैंड बुनियादी फर्क क्या है और फिर उस तरीके से करो. सो वी आर गोइंग टू राइट द CO2H bond, yeah, CO2H group pulls electron density towards it, making the OH bond weaker and easier to dissociate. Does everyone understand this? कोई प्रॉब्लम्स किसी को? ठीक है, एंड डोंट गेट डिसहार्टन, हम अभी सीख ही रहे हैं. ठीक है, सो कुछ चीजें मैंने इधर इसलिए डाली हुई क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग इन द नोट्स. पास्ट पेपर्स आर वेरी गुड नोट्स. वॉट एवर पास्ट पेपर्स यू डू, मेक अ कलेक्शन ऑफ दोस, कीप दोस विद यू. वो रिव्यू करते रहा करो सो दैट जो भी कर लिया है वो याद रहे कि भाई उसमें कोई नई चीज आई थी तो हमें याद रहे. ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है, बिकम लार्जर एज एन इंक्रीजेस. सो अब वो बोल रहे हैं pKa1 जो वैल्यूज हैं वो बड़ी क्यों हो रही हैं एज n इज इंक्रीजिंग. व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? जैसे जैसे ये n बढ़ेगा तो pKa1 की वैल्यूज क्यों बढ़ रही है? व्हाई आर दीज बिकमिंग वीकर एसिड्स? यस, सो बेसिकली हाला ट्राई टू राइट पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, डोंट राइट मोर इंडक्शन ऑफ प्रोटॉन, राइट इट इन पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. नॉर्मली हम जो है ना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं देते हैं आंसर बिकॉज उससे हमें खुद भी क्लियर नहीं होगी चीज. राइट इट पुलिंग पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम पूरा ऑर्गेनिक भी जब पढ़ रहे होंगे बेंजीन रिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट तो उसमें हम पुशिंग पुलिंग और ये पुशिंग पुलिंग वाले ग्रुप्स भी देखेंगे स्पेसिफिकली. So if you memorize it in the way of pushing and pulling electrons, it will be way more easier to you for quoting answers and remembering things. ठीक है, so you guys are correct. अच्छा, now there can be two reasons for this. ठीक है, मैं दो reasons लिख सकता हूँ इसके. ठीक है, and I think both should be valid. एक तो ये you guys are correct. The alkyl chain length has increased, so it is pushing more electron density. शिफ्टिंग, डोंट राइट शिफ्टिंग, राइट पुशिंग ना. तो जो सिखा रहा हूं वो सीखो. अल्काइल चेन्स पुश करते हैं, CO2H ग्रुप्स पुल करती हैं, क्लोरीन वाले ग्रुप्स पुल करते हैं. ठीक है, राइट इट लाइक दैट. इसमें आसानी होगी, इसमें तुम्हें खुद भी याद करने में आसानी है. अच्छा, अब दो दो रीजन है. वन रीजन यू गेव इट करेक्टली कि अल्काइल ग्रुप अल्काइल चेन इंक्रीज कर गई है, सो इट इज pushing more electron density towards the carboxylic मतलब towards the OH bond, making it stronger and harder to dissociate. एक और रीजन भी है. वो रीजन क्या है, जैसे जैसे ये बीच वाली चीज लंबी होती जाएगी वैसे वैसे दोनों ये CO2H एक दूसरे से दूर भी होते जाएंगे. राइट, सो एक CO2H दूसरे वाले का OH खींचना उसको ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर. राइट, देन दे विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर लेस. ठीक है, so we can write either of the two answers. I believe both of them will be correct, so I'm writing both of them over here. ठीक है, one is the longer alkyl chain pushes more electron density Ms. Weil explained that longer alkyl chain pushes more electron density towards OH bond, making it stronger. ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि the CO2H group gets further away, so it pulls electron density from OH less strongly. ठीक है, both are valid reasons. अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे. Suggest why all the pKa2 values in the table above are larger than the pKa of ethanoic acid. तो pKa2 values इथेनोइक एसिड की pKa से ज्यादा क्यों है, यानी ये वीकर क्यों आ रहे हैं फिर अब इथेनोइक एसिड्स.
वो कह रहे हैं pKa2 वैल्यूज ज्यादा क्यों है इससे देन इथेनोइक एसिड, ठीक है जी। और हो सकता था वो ये क्वेश्चन ही पूछ सकते थे कि pKa2 वैल्यूज pKa1 वैल्यूज से बड़ी क्यों आ रही है सारी की सारी, राइट। वी कैन सी दैट ऑल ऑफ देम आर बिगर देन द pKa1 वैल्यूज। तो दिस इज सिमिलर क्वेश्चन, चाहे ये इथेनोइक एसिड से पूछते या pKa1 से पूछते कि दोनों की वजह से क्यों वही एसिड था दूसरी दफा डिसोसिएट कर रहा है तो क्यों ये एकदम से स्ट्रॉन्ग एकदम से बहुत ज्यादा वीक क्यों हो गया, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, राइट। सो द रीजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम ओवर हियर दैट दिस इज अ नेगेटिव स्पीशीज, राइट। और नेगेटिव स्पीशीज क्या करती है, पॉजिटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करती है, राइट। तो व्हेन यू आर गोइंग टू ट्राई एंड ब्रेक दिस H प्लस एंड लेट इट गो, तो क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो H प्लस को फौरन से खींच के वापस ले आएगा, H प्लस वापस से जुड़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा H प्लस को अलग करके भेजना, क्योंकि एन आयन है वो तो अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो H प्लस बेचारा अलग ही नहीं हो पाएगा, एन आयन है वो जकड़ के रख लेगा उसको। सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू बिकम ए वीकर एसिड, इसीलिए इसकी pKa वैल्यूज ज्यादा हो गई है, ये वीक हो चुका है फॉर दिस रीजन, ठीक है, समझ में आया। This is the explanation for this. The anion will attract the H plus and not let it dissociate. ठीक है? So basically, you're going to write the removal of H plus. The removal of H plus from an ion is more difficult. ठीक है, अच्छा। हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड इन एक्वियस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन साइनाइड H प्लस Cn माइनस बन रहा है, Ka आपको इसकी दी हुई है। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.10 मोल पर डीएम क्यूब HCl, राइट। तो वीक एसिड है, बता दिया उन्होंने कैसे कैलकुलेशन करनी है, Ka के थ्रू करनी है, करते हैं। तो pH के लिए तो -log 10 H प्लस चाहिए हमें, अब H प्लस निकालनी है। सो वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ Ka। Ka की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज H प्लस A minus over HA, and since this is a weak acid you can say that Ka equals to H plus square over HA, right? Yes, and then we can say Ka जो है वो आपका 6.2 into 10 power minus 10 है। H plus square हम निकालना चाह रहे हैं, and your HA is actually this 0.1, so 0.1। So H plus क्या आ गया हमारे पास, that's coming out to be the root of 6.2 into 10 to the power minus 10 into 0.1. So 7.87 into 10 to the power minus 6, and lastly pH equals to minus log 10, and this thing 7.87 into 10 to the power minus 6, and that works out to be, जैसे आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, 5.10 आ रही है, ठीक है। राउंड ऑफ कितना करेंगे, 2 significant, 2 significant, so you're going to round it off to 2 significant figures, and that's going to be 5.1, ठीक है, easy peasy। I hope there are no problems। Okay, moving onwards, when sodium oxide reacts with water, an alkaline solution is obtained. Explain why the solution obtained is alkaline. You should use Bronsted-Lowry theory of acids and bases in your answer. So why is the obtained solution alkaline? Bronsted-Lowry theory को इस्तेमाल करते हुए बताना। सही है। अच्छा देखो, if you're saying that it is an alkaline solution, तो alkaline solution क्या करेगा? It will accept H plus, right? So basically we need to show something that somehow something is accepting H plus, ठीक है। So let's see, when you're going to add sodium oxide in water, तो क्या होगा? You guys are correct, the thing that's going to happen is you're going to form NaOH, ठीक है। But
NaOH is a strong base and it will completely ionize in solution. So what's basically going to happen is going to have Na plus OH minus. ठीक है, that should be how we're going to deal with this. क्योंकि देखो अगर NaOH लिखोगे तो NaOH H plus accept कर सकता है? नहीं. Do you know of any reaction that NaOH can accept H plus? Product क्या होगी? Can anyone guess? No, we don't know that. NaOH H plus accept करके NaOH2 नहीं बन सकता. That's not a valid product. That's not something. So हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि NaOH टूटता है. It becomes OH minus, and this OH minus can now accept H plus, and they can form H2O. And this is what the answer is going to be. ठीक है? So this is the way you're going to quote it, because NaOH तो बन गया, लेकिन NaOH कैसे accept कर रहा है H plus? वो भी तो दिखाओ, वो कैसे हो रहा है? So that's not accepting H plus. NaOH पूरा H plus accept नहीं कर रहा. Na plus अलग हो जाता है, OH minus अलग हो जाता है. OH minus है असल में हकीकत में जो H plus accept करके पानी बना देता है, और इसीलिए हम कहते हैं solution alkaline. ठीक है? So let's write this. ठीक है? Na2 थे तो 2 Na plus हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन. So its balancing is like this. Now we can say the OH minus can accept H plus and form H2O. So therefore solution is alkaline, as it accepts H plus. ठीक है? अच्छा, अब calculate the pH of the solution obtained when 3.10 gram of sodium oxide are added to 400 centimeter cube of water. सही है? Now break it down into steps. सबसे पहले तो ये समझना है सोडियम ऑक्साइड क्या बनाएगा. सोडियम ऑक्साइड इज गोइंग टू फॉर्म ए, ओह गॉड, स्ट्रॉन्ग बेस है बाबा. तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ये तो डिसाइड कर लो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, सो वी नो स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, आप लोगों ने सबने सही बता दिया. अब हमें क्या करना है, हमें सोडियम ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी है, राइट, एंड देन वील वर्क आउट दिस. अब एक और चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बोला है पानी में डिसॉल्व कर रहा है, सो मेक श्योर कि आपको मोल रेशियो भी पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ऐसा ना हो सोडियम ऑक्साइड 1 2 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेट्स जस्ट मेक श्योर कि ये ना हो रहा हो. एंड एक्चुअली यही हो रहा है. Na2O 2Na ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. तो एक्चुअली 1 Na2O इज फॉर्मिंग 2 NaOH, राइट? ऐसा ही है. सबको समझ में आ रही है बात? वो ऊपर वाली चीज मैंने दोबारा से लिख दी. ठीक है, सो या तो वही लिख लो, चलो ऐसा करते हैं वही लिख लेते हैं, 2 Na plus OH minus. ठीक है, ये लाजिमन देखना है कि OH minus ट्वाइस तो नहीं हो रहे, थ्राइस तो नहीं हो रहे. यू हैव टू सी दैट. ओके, नाउ अब आपने बोला सर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से. यू गाइस आर करेक्ट, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से निकाल सकते हैं. मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, वी हैव बीन गिवन द मास. तो हम क्या कर सकते हैं, हम मास डिवाइडेड बाय mr/ar, जो भी mr डिवाइड से कर देते हैं, और वॉल्यूम से हम फिर डिवाइड कर देंगे, राइट. नाउ लेट्स डू दैट. मास क्या है आपका 3.10 डिवाइडेड बाय द mr ऑफ सोडियम. सोडियम इज 23.0, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज 16. ठीक है, so we're going to write 2 into 23 plus 16 and then divide by the volume. ये याद रहे कि वॉल्यूम जो होता है will be taken in डेसीमीटर क्यूब. तो 400 को डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करूं, divide by 1000, so you basically need to multiply it by a 10 to the power minus 3. ठीक है जी, 0.125 आ रहा होगा. ठीक है, मैंने ऐसे तो नहीं किया, आई थिंक आई मेड द कैलकुलेशन अ बिट टू मेसी. थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं या ऐसे सही है. 0.125 मोल पर डीएम क्यूब. अब OH माइनस क्या होगी, इसकी ट्वाइस होगी. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ दिस, सो दैट इज 0.25. और अब आप लोगों ने जैसे बोला, आई थिंक यू गाइज प्रीटी मच गेस्ड द आंसर बड़ी जल्दी ही. सो अब
we'll have to go to Kw क्योंकि OH minus है, इसको H plus में convert करना है. So we know Kw equals to H plus OH minus and Kw हो जाएगा आपका 10 to the power minus 14 equals to H plus हम निकालना चाह रहे हैं और मेरे पास OH minus आ चुका है, that is 0.25. What is H plus working out to be? 4 into 10 to the power minus 16 and then 14 or okay 14 है सही है 14 and then you can say pH equals to minus log 10 and then 4 into 10 to the power minus 14 and I think हाला ने आंसर सही दिया है 13.4. okay, so the answer is going to be 13.4. 3 significant, ये तो 400 तो वैसे ही कुछ significant, I'm going to still keep it 3 significant. Need to take 13.4 is the pH और आनी भी चाहिए थी because this is an alkali. ठीक है? Any problems with this calculation? Any confusions, any issues?